बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिम बाजवा सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हर जगह पर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। देखिए जी, आर्मी के दरमियान मामलात ख़राब, इमरान खान के दरमियान, चाइना नाराज़, ये वो। इससे पहले कि प्रोपेगेंडा आसमान को छुए, हकीकत टीवी आपको असल कहानी बताता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्यों आसिम बाजवा ने इस्तीफ़ा दिया और अब चाइना सी पैक के हवाले से क्या करने जा रहा है, जैसे अमेरिका और इंडिया को शदीद तकलीफ होगी और उसके बाद असल में सूरत हाल अगले लेवल पर जाएगी। देखिए, आसिम बाजवा को लाने में चाइना की उतनी ही रजामंदी थी जितनी इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी थी और इमरान खान ने जितना इस बात पर एग्री किया था। आसिम बाजवा ने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सी पैक के लिए जितना वो बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और याद रखिएगा, आसिम बाजवा उस कमांड में से हैं जिन्होंने कुलभूषण यादव का पूरा केस टेक ओवर किया था। इन्होंने उसको पकड़ा और फिर राहील शरीफ के दौर के अंदर ख़ास तौर पर जो ज़रबे अज़ ऑपरेशन हो रहा था वो पूरे का पूरा मैनेज करने में इनका किरदार रहा है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है कि जी अब ये हो गया वो हो गया, असल चीज़ समझ लें। आसिम बाजवा ने जो रिज़ाइन किया है उनके बाद अब आए हैं खालिद मंसूर। खालिद मंसूर बेसिकली वो शख्स हैं जो हमको कंपनी, जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी कंपनी है, बिजली पैदा करती है, ये बेसिकली उसके सीईओ रह चुके हैं और अच्छा खासा इनका तजर्बा है चाइना के साथ काम करने का। सी पैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से चाइना ने कई नाम ज़ेरे गौर रखे थे और उसमें फिर चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नाम फाइनलाइज किया और वो खालिद मंसूर साहब का है। बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेकर चलेंगे। चाइना इनको बहुत अच्छे तरीके से समझता है और बड़ा कंफर्टेबल है इनके साथ काम करने के लिए। कई नाम थे, उनमें से चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ये नाम सेलेक्ट किया। अब ज़रा सूरत हाल समझ लें क्या मामला है। आसिम बाजवा के रिज़ाइन और नए शख्स के आने में चाइना का एक बड़ा किरदार है। देखिए, आसिम बाजवा ना तो किसी लड़ाई के तहत गए ना कुछ गए। चाइना की स्ट्रेटजी इस वक्त बदल चुकी है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। दासू डैम पर जो वाक़या हुआ वो असल में एक नाकामी थी हमारी और बहुत बड़ी नाकामी थी। चाइना के उसमें 9 इंजीनियर्स मारे गए हैं, चाइना के उसमें मैकेनिकल स्टाफ मारा गया है और उस पूरे खेल के अंदर अब चाइना ने फैसला ये किया है कि सी पैक का पूरा स्ट्रक्चर अब बदलना है और जिससे अमेरिका और इंडिया को भरपूर तगड़े तरीके से हैंडल करना है। अब इस पूरे खेल के अंदर आसिम बाजवा की जगह जो खालिद मंसूर लेकर आए हैं वो चाइना के बहुत करीब हैं, चाइना की पॉलिसीज़ को समझते हैं। असल में आने वाले वक्त में सी पैक पर बहुत ज़्यादा बुरी निगाह अमेरिका ने रखी हुई है। हमले करने की उन्होंने कोशिश करनी है, जिस तरह दासू डैम के ऊपर किया। जाहिर सी बात है वो सी पैक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। इसी तरह अमेरिका, इंडिया ने बड़ा खित्ते के अंदर खेल खेलना है और नंबर 1 उनका टारगेट है सी पैक। चाइना ने अब जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सी पैक के हवाले से बदल ली है। पूरी उसको किस तरह मैनेज करना है, चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है, इसीलिए जब पॉलिसी बदली है तो पिछली पॉलिसी को चलाने वाले आसिम बाजवा का जाना बनता था और इसीलिए आसिम बाजवा को अब जाना पड़ा है। चाइना की उनके इस्तीफे के अंदर भरपूर रजामंदी है। चाइना अब ये चाह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर कि सी पैक के हवाले से जो स्ट्रेटजी है उसको मुकम्मल तौर पर बदला जाए। इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने जहां जहां चाइनीज काम करे मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट उनकी सिक्योरिटी कर दी है और तमाम सिक्योरिटी इस वक्त फौज ने टेक ओवर कर ली है। देखिए, आसिम बाजवा को लाने में भी चाइना का भरपूर किरदार था और नए शख्स खालिद मंसूर को लाने में भी चाइना का किरदार। अब आगे क्या होने जा रहा है सी पैक के हवाले से? सी पैक असल में अब अफगानिस्तान की जंग के अंदर कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं, चीज़ ध्यान में रखिएगा। चाइना ने खास तौर पर बदख्शां का जो अफगान तालिबान ने इलाका फतह किया है वहाँ से उन्होंने सी पैक लेकर जाना है। पाकिस्तान के लिए सी पैक की एक्सटेंशन जानी है अफगानिस्तान और उससे आगे जाना है। अब उसको मैनेज करने के लिए उनको वो शख्स चाहिए जो कि उनकी अगली जो नई स्ट्रेटजी है उसमें वो कंफर्टेबल जिसको फील करते हैं। उसके लिए उन्होंने जो नाम चूज किया है वो है खालिद मंसूर। चाइना उनके साथ मिलकर अब पूरा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे रहा है। पाकिस्तान की फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ
पूरे का पूरा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया। पिछले जितने भी मामला है, पॉलिसी जो स्ट्रेटजी है वो मुकम्मल तौर पर बदली जा रही है। खाली आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, खाली आसिम बाजवा नहीं गए, इनके साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनकी अदला बदली हुई है। बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आगे इसको हैंडल करेंगे। जाहिर सी बात है आसिम बाजवा ने तो सारा काम नहीं करना था। अब जो खालिद मंसूर आए हैं वो चाइना के मिजाज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो ऑलरेडी चाइना के साथ उस लेवल पर काम कर रहे हैं जहां पर खास तौर पर कंपनी टू कंपनी काम होता है। ये सिविलियन है लेकिन इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया और चाइना अब इनके साथ कंफर्टेबली काम करेगा। लेकिन असल जो मसला ये है, जो आने वाले वक्त के अंदर सूरत हाल पेश आने वाली, वो है सी पैक को इन्होंने करना है अमेरिका ने टारगेट और प्रॉक्सी के जरिए। चाइना अब ये चाह रहा है कि सिक्योरिटी को और सिविलियन मामला जो भी सी पैक के अंदर है उनको अलग अलग तरीके से देखा जाए। खालिद मंसूर मैनेजमेंट के मामला को देखेंगे। देखिए आसिम बाजवा आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, एक फौजी होता है, उसका काम होता है सिक्योरिटी बेहतर करना, और आसिम बाजवा उसमें बेहतरीन उन्हें किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अंदर से टीटीपी का सफाया करवाने में आसिम बाजवा जैसे जर्नैलों का भी बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। तो इस पूरे खेल के अंदर अब चाइना ये काम कर रहा है, चूंकि सिक्योरिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम इशू है सी पैक का। खालिद मंसूर मैनेजमेंट और इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और चाइना सिक्योरिटी के मामले में इस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ मिलकर पूरी पॉलिसी बना रहा है और उस पॉलिसी में अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमने सी पैक देना, क्योंकि सी पैक को असल में जो टारगेट करने का मंसूबा है वो अफगानिस्तान से। तो जो बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं उसको अचानक मंजर-ए-आम पर लेकर आना, और चाइना अमेरिका को डिच करने जा रहा है। उसने अमेरिका को, जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, 11 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है दोहा के अंदर, उससे पहले ये फैसला लेकर अमेरिका को पैगाम दिया है कि तुम जो सी पैक के ऊपर अब करने जा रहे हो, अब हम तुम्हें आनी हाथों से निपटेंगे। नई पॉलिसी, नई स्ट्रेटजी, इसमें सबसे पहले चाइना ये काम कर रहा है कि सी पैक को अफगानिस्तान से बचाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज आने वाले वक्तों में और एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है, और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर टारगेट करेंगे। क्योंकि चाइना ने अभी तो चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी चाइना ने स्ट्रेटजी सारी बदली है, पॉलिसी सारी बदली है। इसके बाद जो अगले मरहले में चाइना काम करने जा रहा है उसने अभी अपने लोगों का बदला लेना है। तो सी पैक एक फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है उसमें चाइना ने इंडिया को, अमेरिका को सजा देनी है। ये जो हालिया पूरा खेल हुआ है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि जोहो टाउन का वाकया, अफगान एम्बेसडर की बेटी का वाकया, इवन कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि उनका पूरा अमला आया अफगान एम्बेसडर के मामले में। हमने उनको वीडियोस, तमाम चीज़ें दिखाई हैं कि इसमें कोई किसी तरह का किरदार नहीं और उसमें अमेरिका का हाथ निकला है। तो चाइना पूरी तरह इस खेल को अब बेहतर तरीके से कर रहा है और उसने अभी, याद रखिएगा, अमेरिका को सजा देनी है। अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ, चाइना कभी भूलेगा भी नहीं। उन्होंने इंडिया की 1962 ये वाली जंगें नहीं भूले। उन्होंने आज से, इवन कि आप अंदाज़ा कर ले, 1200 साल पुराने उनके पास टूटे हुए पुराने नक्शे पड़े हुए थे, उन्होंने इंडिया के सामने रख दिए कि तुम कहते हो ये लैंड तुम्हारा लद्दाख का, ये देखो हमारे पास ये लैंड है, ये हमारे पास नक्शा तुम्हारे पास है। 72 साल पहले तो तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम आज़ाद कभी हो गए या नहीं। तो हमारे पास तो हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर चाइना भूलता नहीं है और चाइना ने भी सबक सिखाना। ये जो नए खालिद मंसूर साहब आए हैं, इनके ज़रिए मैनेजमेंट को बेहतर किया जाएगा, सारी पॉलिसी शिफ्ट की जाएगी और सिक्योरिटी को चाइना खुद पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर अब देखेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।